डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत 2.0 के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर। बच्चों, आज के सेशन में BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, उसका फर्स्ट मेंबर इंडोल स्टार्ट किया हुआ है। और इंडोल में मैंने इससे पहले वाले सेशन में यह बताया था कि इंडोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 3 पोजीशन पर होती हैं। हमने देखा था कि किस तरह से इंडोल पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो बच्चों देखिए, आइदर एट 2 पोजीशन और 3 पोजीशन, राइट। सो द मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन, हम वरीयता के आधार पर बोले कि जो सबसे हम वरीयता देंगे, रिएक्शन 3 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि पोजीशन 3 पर जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती आयन बनता है उसमें बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि 2 पोजीशन पर हियर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। तो हमने देखा था पार्ट 15 में बेंजीन रिंग में 6 पाई सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पोजीशन पर होती है। तो बच्चों यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने यहां पर 1 to 8 ये रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंडोल के हम अध्ययन करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडोल की ये रिएक्शंस जैसे फिनोल में होती हैं उसी तरह की रिएक्शंस हैं। तो बच्चों देखिए, हम पहली रिएक्शन यहां देखते हैं, नाइट्रेशन, राइट। एक तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनिक एसिड SO2OH समूह का समावेश किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में, गटरमान रिएक्शन, सो दिस इज द फॉर्माइलेशन रिएक्शन, राइट। तो बच्चों देखिए, यहां पर हम ये जो रिएक्शंस पढ़ते हैं इनके अंदर जो ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है वैसा ही इसका हम नाम देते हैं। यहां पर नाइट्रो ग्रुप का समावेश होता है, सो दिस इज द नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। बच्चों यहां पर रिएक्शन कराते हैं इथाइल नाइट्रेट के साथ, और वी यूज सोडियम इथॉक्साइड एंड ईथर एज ए वी यूज दिस एज ए कैटलिस्ट एंड ईथर एज ए सॉल्वेंट। विलायक के रूप में ईथर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इंडोल की इथाइल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन, सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड एंड ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। और बच्चों यहां पर NO2 ग्रुप आता है। मैं एक बात बता दूं कि इंडोल इज हाईली रिएक्टिव, और इसका जो मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप होता है, ये जो हमें प्राप्त होता है ये सिर्फ इथाइल नाइट्रेट, सोडियम इथॉक्साइड एंड ईथर, इसकी प्रेजेंस में हमें प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इंडोल में 1 2 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आता है। और यहां पर हमने रसायन प्रयुक्त किए हैं इथाइल नाइट्रेट in the presence of sodium ethoxide and ether,
एंड द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3, मैंने यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, 3 नाइट्रो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड रिएक्शन यहां पर है हेलोजनेशन। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, हेलोजन Cl का समावेश एट 3 पोजीशन। कौन सा रिएक्टेंट हम यूज करते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, दिस इज SO2Cl2। मैंने देखा था एक दो किताब में SOCl2, बच्चों SOCl2 है थायोनाइल क्लोराइड, राइट। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज द सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो हम क्या कहेंगे कि इंडोल की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ होती है तो यहां पर हियर हेलोजनेशन, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 क्लोरो इंडोल का फॉर्मेशन होता है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, बच्चों यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लोरोनियम, यहां पर दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, हियर यहां पर दिस इज द सल्फोनेशन, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हम देखते हैं यहां पर सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। तो इंडोल की सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, एंड वी यूज पिरिडीन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो इंडोल की SO3 के साथ अभिक्रिया पिरिडीन में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड, राइट। सिंपल रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हैं, बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से हम फिनोल बेंजीन की हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, राइट। बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं गटरमन रिएक्शन। मैं आपको बता दूं कि ये जो गटरमन रिएक्शन है इसमें फॉर्मिलीकरण यानी एल्डिहाइड समूह, दिस इज द CHO ग्रुप, इसका समावेश होता है, फॉर्माइलेशन होता है। हम देखते हैं कि किस तरह से इंडोल, यहां पर रिएक्शन होती है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, बच्चों दिस इज द NCHO, दिस इज द डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ रिएक्शन होती है POCl3 के अंदर, इसमें रिएक्शन होती है तो बच्चों हमें प्राप्त होता है 3-फॉर्माइल इंडोल। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि प्रत्येक रिएक्शन में आप सबसे पहले रिएक्टेंट पार्ट जरूर लिखें, क्योंकि हमें इस बात का पता है, हमने पार्ट 15 में ये अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 3 पोजीशन पर होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि इंडोल की रिएक्शन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ POCl3 में, और यहां पर 3 पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप, बिल्कुल राइमेटिमन रिएक्शन है जो हम एरोमेटिक रिएक्शंस में पढ़ते हैं। हमने सेम रिएक्टेंट्स काम में लिए हैं, और इंडोल में 3 पोजीशन पर फॉर्माइल समूह का समावेश होता है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 इंडोल 3 एल्डिहाइड, ये यहां पर बनता है। यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों दिस इज द रीमर-टीमन रिएक्शन, और रीमर-टीमन रिएक्शन में इंडोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, वी यूज बेस एज ए कैटलिस्ट, राइट। तो दिस इज द फॉर्माइलेशन, गटरमन रिएक्शन इज द फॉर्माइलेशन। यहां पर इंडोल में 3 स्थिति पर CHO समूह आता है, एंड सेम वे रीमर-टीमन रिएक्शन, इसमें भी इंडोल के अंदर 3 पोजीशन पर CHO ग्रुप आता है, लेकिन यहां पर रिएक्शन होती है CHCl3
एंड बेस की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है। बच्चों यहां पर कुछ मात्रा में इसका फॉर्मेशन होता है, सी लाइक दिस। And this nucleus is the क्यूनोलिन, राइट। यहां पर 3 क्लोरोक्यूनोलिन का फॉर्मेशन होता है। यहां पर बच्चों क्या होता है, कुछ मात्रा इसकी इस पिरोल रिंग की एक्सटेंशन होती है और यहां पर ये इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है और कुछ मात्रा यहां पर 1 2 3 क्लोरोक्यूनोलिन की फॉर्म होती है। तो आप याद रखें इस बात को अच्छी तरह से कि रीमर-टीमन रिएक्शन वी यूज क्लोरोफॉर्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस यहां फॉर्मेशन होगा 3 फॉर्माइल इंडोल 3 एल्डिहाइड और दिस 3 क्लोरोक्यूनोलिन, जिसमें इंडोल की पिरोल रिंग का एक्सपेंशन होता है। बच्चों 6th रिएक्शन हम देखते हैं यहां पर एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन से मतलब है यहां पर इस ग्रुप का समावेश एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन के लिए हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड एट 147 अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होता है और यहां पर इंडोल का एसिटाइलेशन होता है। बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है जो कि NH ये रिएक्टिव होता है, सो दैट यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है एसाइलियम, दिस इज द एसाइलियम, ये एसाइलियम आयन इंडोल के 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो एट 3 पोजीशन पर होती हैं। तो बच्चों यहां पर फॉर्म होता है 1,3 डाई एसिटाइल एंड द इंडोल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहां नेक्स्ट रिएक्शन मैनिच रिएक्शन, मैंने इस रिएक्शन को पिरिडीन में पढ़ाया था और बिल्कुल पिरिडीन की तरह रिएक्शन है कि यहां पर इंडोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वी यूज HCHO एंड डाइमिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन होती है। और यहां बच्चों देखिए फॉर्मेशन क्या होता है, मैंने इसका मैकेनिज्म भी प्रोल में डिस्कस किया था, एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH2 देन CH2 देन NCH3 होल ट्वाइस एंड दिस इज द मैनिच बेस, इसका फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये जो रिएक्शन है ये एमीन्स की बड़ी कॉमन रिएक्शन है। मैनिक रिएक्शन या मैनिच रिएक्शन ये एमीन्स में बड़ी कॉमन रिएक्शन है। मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, एनिलीन, पिरोल, ये मैनिच रिएक्शन इसमें बड़ी कॉमन है। और यहां पर हम देखते हैं कि इंडोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन होती है और यहां फॉर्मेशन होता है बच्चों 1 2 3, सी दिस इज 3 डाइमिथाइल एमिनो, सी दिस इज डाइमिथाइल एमिनो मिथाइल, ये मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां पर 3 डाइमिथाइल एमिनो देन मिथाइल एंड दिस इज द इंडोल, इसका फॉर्मेशन होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इंडोल की।
कई बार इनको नाम से पूछ लेते हैं कि इंडोल की रिएक्शंस के बारे में बताइए। गाटरमैन रिएक्शन, रेमाटिमन रिएक्शन, रिमटिमन रिएक्शन, मैनिच रिएक्शन, इनके बारे में अक्सर पूछते हैं। बच्चों यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन इंडोल की, दिस इज द कपलिंग रिएक्शन एंड दिस इज द वेरी कॉमन रिएक्शन। आपने एनिलीन पढ़ा है, फिनोल पढ़ा है, इन सब के अंदर युग्मन अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं युग्मन अभिक्रिया होती है। एंड वी यूज बेंजीन डाई एजो, एक नाइट्रोजन एजो, दो नाइट्रोजन डाई एजो प्लस एम बेंजीन डाई एजोनियम एंड दिस क्लोराइड IDE एंड द फॉर्मेशन के साथ रिएक्शन होती है पिरिडीन की बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं यहां पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इंडोल की। तो यहां पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड 3 पोजीशन पर एंड द फॉर्मेशन ऑफ इस तरह से 3 सब्स्टिट्यूटेड डाई एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने आज के सेशन में इंडोल की एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।